I think given that the two right-handers and then all of a sudden underarm throw from Miraz, asking the question. And Aga making a point for himself also. Now Tanvir Ahmed has gone upstairs. It is Rocket OUG. Bangladesh is defending. Yeah, I mean so. सलमान अली आगा बॉल उठा के मिराज को दे रहा है और मिराज ने बॉल उठा के विकेटों को मार दी है। मिराज, यू नीड टू विथड्रॉ दिस अपील, दिस इज पुअर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वो बॉल उठा के दे रहा है मिराज को, ये आउट नहीं बनता। वेरी पुअर डिसीजन फ्रॉम अंपायर, वेरी पुअर डिसीजन फ्रॉम बांग्लादेश। बहुत बुरी क्रिकेट है ये बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश को ये अपील विथड्रॉ करनी चाहिए थी यार। अब आप जो आगा जो रन आउट हुआ है वो ये कहेंगे कि हमने ये लॉ के अंदर रह के बात की है, आउट किया है, और एक तरफ लोग कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ नॉन स्ट्राइकर जब बॉल हुई है तो आप आधी क्रीज से बाहर क्यों जाके आगे खड़े? हम बीइंग अ नेशन लाड करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे भाई हैं और हमने हमेशा उनके बुरे वक्त में सपोर्ट की। लेकिन ये क्या तरीका है? आउट करके धक्का भी मार रहे हो आप, बदतमीजी भी कर रहे हो। अमीन, आप क्रिकेट खेलो, जोश दिखाओ, जरूर करो, सारा कुछ करो, बदतमीजी नहीं करो यार। और मुझे बहुत दुख हुआ टीम का बिहेवियर देख के। आप मुंह ढा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में कि जी वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है तो उनको होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उनके साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई। वो सलमान आगा, एक तो मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा है भाई, इस तरह के बंदों को जो बहुत ही अच्छे हाँ बीबे बच्चे बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ही वहां ग्राउंड के अंदर जाके बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए भाई। तुम ये जो अच्छा बनने की कोशिश, जी हमारे भाई हैं, ओ भाई मैच खेलने गए हो तुम। हमारा क्या लगता है मिराज जो आगा उसको बॉल पकड़ के दे रहा है, हम क्यों उनको इज्जत दे जब कोई हमें इज्जत नहीं दे रहा? उसने किया है ना, आपको पीछे से लात मारी है, आउट कर दिया, तुम मुझे बॉल पकड़ा लो, मैं तुम्हें आउट कर रहा हूं। जब आप फजूल में लोगों को इतनी इज्जत दोगे तो वो यही सलूक करेंगे आपके साथ, और वो हुआ है आपके साथ। आप आउट हुए, फिर बाद में आपको गुस्सा चढ़ा है ना, अब सारे लोग बोलेंगे गलत हुआ, ये भला हुआ, लेकिन द पॉइंट इज टेक्निकली ही इज राइट। भाई हम लोग इन लोगों के लिए लड़ रहे थे वर्ल्ड कप में कि भाई ये लोग खेलें, ठीक किया है भाई। जय शाह ने इनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, ये लोग भाई यही डिजर्व करते हैं। आज भाई मेहंदी हसन ने आगे ब्रूसली वाले, तूने रास्ता बंद किया हुआ है, वो कैसे भागे? मतलब इंसान के अंदर, प्लेयर के अंदर शर्म होती है, बांग्लादेश के प्लेयरों के अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं है। इतने ढीठ लोग हैं। ठीक है भाई, सलमान अली आगा, उसकी भी गलती है, लेकिन ब्रो क्रिकेट में स्पोर्ट्समैनशिप होती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बोला भाई हम तो क्रिकेट खेलने, हम लोगों को जरा एंटरटेनमेंट देते हैं। भाई साहब भरपूर पड्डा हो गया है ब्रदर, और टीम्स में पड्डा हो गया है। अब बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान में से नाराज हो रहे हैं। भाई आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? आप लोग तो अपनी क्रिकेट को आग लगाना लगे थे बांग्लादेश क्रिकेट टीम लिए, तो आप बांग्लादेश क्रिकेट टीम। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के सेकंड वनडे मैच की, जिसमें दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 274 रन बोर्ड पर रखे, जिसमें साहिबजादा फरहान और माज सदक ने बहुत अच्छी पारी खेली। माज सदक ने 75 रन की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके की मदद से उन्होंने ये पारी खेली। 163 के स्ट्राइक रेट से वनडे के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। और बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की, तो वो भी टिकटॉक थोड़ा ठीक खेला, 44 रन की पारी खेली, उसमें वो भी आउट हो गए। पर दोस्तों एक जो ट्रोल किया जा रहा है सलमान आगा को, जो कि पाकिस्तान हमेशा से ही क्रिकेट में कितना ज़्यादा फ़नी मोमेंट देता रहता है, मीम देता रहता है पूरे वर्ल्ड को, और कल के मैच में भी यही सेम हुआ। सलमान आगा को जो रन आउट किया है मेहंदी हसन मिर्जा ने, मतलब क्रीज से बाहर होके वो बंदा सलमान उसको गेंद दे रहा है बॉलर को कि ले भाई बॉल ले, उसने बॉल लेने से पहले, उससे लेने से पहले विकेट में मार दिया और उसको रन आउट कर दिया। मतलब सांप के साथ ही गद्दारी कर दी। तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़नी मोमेंट हुआ सलमान आगा के साथ, और पूरा ज़्यादा इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जैसे कि हमेशा पाकिस्तानी कुछ ना कुछ तो भाई वायरल चीज़ देते रहते हैं। हालांकि कल का मैच 114 रन पे निपटा दिया बांग्लादेश को, और 128 रन से पाकिस्तानी मैच जीत गई। हालांकि जो मैच था दोस्तों वो 32 ओवर का कर दिया गया था, जिसमें 243 रन का टारगेट दिया था। हालांकि मेरे को लगता है कि पिच गीली होने की वजह से ही बांग्लादेश इतनी जल्दी सिमट गई, ना तो अदरवाइज जैसे पहले मैच में जो हाल पाकिस्तान का क्या था वही हाल दोबारा होता। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। शर्म आनी चाहिए जी बांग्लादेश की टीम को, और पाकिस्तान को पता चल चुका होगा कि हकीकत में हमारा भाई इंडिया या हकीकत में हमारा भाई बांग्लादेश है। ये बांग्लादेशी है, ये कंगले, ये बंगाली, ये बहन के टके, ये इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है आज। ये बंगाली जो है ना, ये कंगले, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी आज कि ये बहन के टके क्यों जलील हो रहे हैं दुनिया में। ये बंगाली बहन के टके, इनको पकड़ के मारो, इनके साथ सही करता है इंडिया, इनको सही ठुड्डे पड़ते हैं हर जगह से।
सही हुआ है उसके साथ, मुस्तफीज के साथ, जो उस बहन के टके को आईपीएल से बाहर किया। ये आज क्या किया है ये बांग्लादेश की टीम ने, वो सलमान अली आगा के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या चुरा लेने चली गई है। बहन के टको, इससे सीख लो विराट कोहली से कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। भाई उसको पकड़ के रन आउट कर दिया आगा सलमान को, और वो जेन्युइनली बंदा बाल पकड़ा, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, वो बंदा सही बात है, वो बाल उठा के वो मेहदी हसन मिराज वो गिंडे वो टकले को देने लगा था कि भाई ये ले बाल, उस बहन के टकले ने पकड़ के रन आउट मार दिया, और आगे से वो लड़ी जा रहे हैं। आगा ने फिर लानत भेजी है उसके ऊपर, मेहदी हसन मिराज के ऊपर। ये हमारे भाई हैं जी। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं सवाल पीसीबी से, ये वो बांग्लादेशी है ना जिनके लिए आप लड़ाई कर रहे थे इंडिया के साथ और आईसीसी के साथ, कि हमने जी बांग्लादेश को हक लेकर देना, उन्होंने हक की बत्ती बना के आपके अंदर दे दिया, अब ले लो हक। इसी बांग्लादेश के पीछे हम लोग वर्ल्ड कप बाइकआउट कर रहे थे ना, इसी बांग्लादेश के पीछे हमने वर्ल्ड कप का मसला बना लिया था कि जी हमारे भाई हैं बांग्लादेश वाले, वो भाई हैं हमारे, पूरी दुनिया मैच देख रही थी। आपके उन्हीं भाइयों ने ना आपके आगा सलमान को ना रन आउट पेल दिया, और वो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट जाके। ये आपकी औकात आपको बताई है उन्होंने कि भाई आपकी रियल औकात ये है। भाई छोड़ दो, ये बांग्लादेश वाले कंगालिए हैं, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के सबसे बहन के टके लोग हैं ये बांग्लादेश वाले। याद होगा आपको वो शाकिब उल हसन एल्जिलो मैथ्यूज को 2023 के वर्ल्ड कप में जो दिल्ली में मैच हो रहा था, उसने वो टाइम आउट करवा दिया था। ये बड़े बहन के टके हैं ये बांग्लादेश वाले, मारो इनको पकड़ के। सही, आज 114 रन में पाकिस्तान ने ठोका। देखो मैं पाकिस्तान की जीत से खुशी नहीं मना रहा भाई, ऐसी जीत को महल पे रखता हूं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यार ये क्या तरीका है भाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो तुझे। ये फॉर एग्जांपल समझ लो ये बॉल है, अब मेरे पास आई है, मैं ये बॉल उठाने लगूं ऐसे, मैं ऐसे बॉल उठा के दे रहा हूं, उधर से आकर उसने बॉल छीन के तो रन आउट कर दिया। भाई ये क्या है, शर्म आनी चाहिए बांग्लादेश को, ये मेहदी हसन मिराज को। बंद करो ये शहर, मैं अपनी टीम से बोलता हूं बंद करो ये बांग्लादेश सलाम देने, प्यार डालने बंद करो भाई, बहुत हो गया है। आंखों में आंखें डालो, इन बयान कटम की आंखें पकड़ के निकाल लो। मुझे बताओ, मैं जाता हूँ चिपेड़े मार दो इनकी शक्लों के ऊपर, घंटा बजा देता हूँ, मैं छनकना बजा देता हूँ इनका। भाई आपके इंडियन ही हैं, ये बात आज भी मैं आपको बता रहा हूं भाई, आपके इंडियन ही है। याद है ना 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने नसीम के लेसिस बंद किए थे, याद है ना हर जगह पे कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बड़ी ऊपर रखी जाती है। आप लोग उनसे लड़ रहे थे इन बंगालियों के पीछे, मुझे शर्म आ रही है, यकीन करो भाई। बाकी मैच की बात करते हैं जी, पाकिस्तान फिर ने वही लांती परफॉर्मेंस आज भी दी है। 230 पे को 3 आउट थे और 271 पे हमने बजवा ली अपनी, और हमारे सारे आउट हो गए। उड़ी बाबा, हमें बांग्लादेश तुम्हारा भाई है और तुम्हारी मारने में सबसे आगे हम ही है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है। हम बांग्लादेश को भाई भाई बोलते रह गए, वो भाई भाई बोल के हमारे ही शलवार उतार के चले गए। यार जो सलमान अली आगा के साथ हुआ है, ये नाइंसाफी है कि नहीं है? कोई इस तरह करता है? साला हम तुम्हारे लिए जयशाह से लड़ लिए, बीसीसीआई से पंगा ले लिया, हालांकि जलील हम वहां पर भी हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, देखो कोशिश तो की ना। तुम्हारे पीछे हमने क्या क्या किया और तुम लोग हमारी शलवार उतारने के चक्कर में है। वाह 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 वाह, क्या खेला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और क्या जबरदस्त काम किया यहाँ पर। मिराज कौन था वो, मिराज था कौन था जो भी था साला, और जिसने सलमान अली आगा को आउट किया। अरे क्या गजब का आउट किया, मतलब वो एक कहावत है कि बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई, लेकिन ये मेरे ख्याल से वो एक्स उसके बाद वो वाले भाई भाई हैं। ये इनके बीच में जो काम हुआ है ना भाई, ये कुछ अलग ही सीन हुआ है, क्योंकि सलमान अली आगा को जिस तरीके से धोखा दिया और जिस तरीके से चलता किया, पूरा हिंदुस्तान इस टाइम पे हम दोनों पे हंस रहा है। वो उनके लिए हम, ये मजाक है, ये मोमेंट है, ये लाफिंग मोमेंट है। ये देखो ये दोनों जोकर आपस में हंस रहे हैं, मतलब हंस नहीं रहे, मतलब रो रहे हैं। उधर से बांग्लादेश वाले रो रहे हैं कि हमने जो है बिल्कुल ठीक किया, ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग है। इधर से पाकिस्तान वाले रो रहे हैं कि नहीं जी, स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट है, इट्स अगेंस्ट ऑफ द स्पिरिट। और सलमान अली आगा तो अबे ग्राउंड में खड़ा होकर लानते दे रहा था लितन दास को और उसके अलावा जो मेहदी हसन मिराज को, उसको ग्राउंड में खड़े होकर यूं लख दी लानत लख दी लानत लख दी लानत बोल रहा था। कैन यू बिलीव दैट? ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है, जो हम दुनिया को इतना बड़ा चूरन बेचते हैं कि हम दोनों भाई भाई हैं। अरे भाई भाई तो हमारी ऐसी की तैसी कर दी यहाँ पर पूरे के पूरे तरीके से, क्योंकि जितने गंदे हम लोग एक्सपोज आज हुए हैं, वैसे हम कभी भी ऐसे नहीं हुए। क्या हुआ इस मैच के अंदर, इस पूरे मोमेंट के बारे में बात करते हैं, और आखिर क्यों हिंदुस्तान हम पे हंस रहा है इसके बारे में भी आपको बताता हूं। मगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। आगा सलमान ने, मोहम्मद रिजवान ने शॉट मारा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पर बांग्लादेश का साथ देना चाहूंगा, उसके बाद मैं आता हूँ पाकिस्तान स्पिरिट ऑफ द गेम पे भी आता हूँ, ठीक है।
आगा सलमान ने शॉट मारा, बॉल गई प्लेयर के पास, ठीक है, प्लेयर के जूतों में बॉल गई और आगा सलमान उस टाइम पे स्पीड से क्रीज से आगे आ चुके थे। अब आगा का क्या काम बनता है, या दुनिया का कोई भी बंदा जो क्रिकेटर हो वो क्या करेगा, वो फटाफट अपना बैट वापस क्रीज के अंदर लेके जाएगा कि मेरे को रन आउट ना कर दें। आगा जी बन रहे कुछ ज्यादा ही हम्बल। इन्होंने बोला कि नहीं जी हम बहुत हम्बल बनेंगे, ये खुद बॉल उठाकर रुक के बॉल उठा के वो बॉलर को दे रहे हैं, ठीक है। उससे पहले बॉल जब तक इनका हाथ नीचे पहुंचा, बॉलर ने बॉल उठा ली, उसने उठा के विकेटों पे मार दिया। आगा जी गुस्सा हो गया कि यार मैं तो तेनू बॉल दे रही सी, तुसी मेरी मार ली है, ये तो गलत गल है ना। तो फिर यहाँ पर वो बॉलर ने बोला भाई क्यों आप क्यों उठा के दे रहे हो, मैं फील्डर किस लिए हूं, मतलब मेरा काम है बॉल को उठाना, मैं उठाऊंगा बॉल पे मारूंगा, ऐसी की तैसी मारूंगा, फाड़ दूंगा, चीड़ दूंगा, ले लूंगा सब कुछ, आप कौन होते मुझे बॉल देने वाले। तो आगा जी इसके ऊपर गुस्सा हो गया कि नहीं जी यू आर डूइंग दैट अगेंस्ट ऑफ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड यू हैव टू अपोलोजाइज एंड यू हैव टू कॉल योर डिसीजन बैक। मतलब कुछ इस तरह आगा जी कहना की कोशिश कर रहे थे कि आप ये जो है डिसीजन वापस लीजिए, मैं जो मेरी इंटेंशन जो है वो बॉल उठा के देने की थी, आपकी मदद करने की थी। बांग्लादेश, अच्छा यहाँ तो हो गई आगा जी की गलती, ठीक है। फर्स्ट हाफ में अगर आप देखते हो तो ये आगा जी की गलती है कि आगा जी ने मैच अवेयरनेस नहीं दिखाई और बहुत गंदे तरीके से एक तरीके से एक्सपोज हो गए। वहीं पर अब जाओ तुम यहाँ पर स्पिरिट के ऊपर, बांग्लादेश कहता है कि हम तुम्हारे भाई और हमने बांग्लादेश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, हमने बांग्लादेश को बड़ा कुछ दिया है, बड़ा कुछ उनके साथ रहे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, प्यार किया, मोहब्बत की, सब कुछ किया, बांग्लादेश के साथ बड़ा प्यार किया, हमने पूरे हिंदुस्तान से लड़ाई मोल ली, सब कुछ कर लिया। आज वो 2 टके का, मतलब उनके यहाँ टका चलता है ना, तो मैं उस हिसाब से बात करूं, आज वो टके का बांग्लादेश जो है वो हमारी मार रहा है, हमारी ऐसे कंट्रोवर्शियल आउट्स करते हैं, चाहे वो टाइम आउट वाला आउट हो, चाहे किसी और तरह का आउट हो, वो तो इस तरह करता है बांग्लादेश। और आपको याद होगा जो आज जो बांग्लादेश और श्रीलंका की इतनी सख्त राइवलरी है वो भी इसी वजह से है कि बांग्लादेश ने इस तरह से किया था। कभी एंजेलो मैथ्यूज का टाइम आउट पे शकीब उल हसन का आउट ले लेना, और उसके बाद हमने देखा कि पूरा श्रीलंका का जो फैंस थे वो बांग्लादेश के अगेंस्ट हो गए थे, और वो नागने शागने जो चलती हैं, और उसके बाद जो एक कंट्रोवर्शियल सीन हुआ वो तो होता है इसी वजह से। लेकिन देखिए फ्रस्ट्रेशन जो है ना वर्ल्ड कप में जो ना खेलने की फ्रस्ट्रेशन है वो ये पाकिस्तान के ऊपर निकाल रहे हैं। इनके खिलाड़ियों के बयान भी बार बार आ रहे हैं कि पाकिस्तान ही मेन रीजन है जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप नहीं खेल सके। वो वाली मैंने गुस्सा भी देखा है इनके अंदर, वो गुस्सा भी ये निकाल रहे हैं। हाँ देखिए, बांग्लादेश का तो एक सेंटीमेंट, एक तरफ से लोग अगर बात पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान हमारा साथ दे रहा है, और एक तरफ से एक धड़ा बांग्लादेश में हैवी कंपेन कर रहा है मीडिया का भी और फैंस का भी कि पाकिस्तान की वजह से हम वर्ल्ड कप में नहीं खेल सके। और इवन जो बांग्लादेश जो बीसीसीआई के राजीव शुक्ला ने एक स्टेटमेंट दी थी उसको बड़ा उन्होंने सराहा कि हाँ भी ऐसे ही बात है, हम मोहसिन नकवी और पाकिस्तान की वजह से वर्ल्ड कप नहीं खेल सके। लेकिन आज जो मेहदी का रनआउट था वो इंतहाई पैथेटिक किस्म का रनआउट था। ठीक है, रूल्स के अंदर तो वो आउट था, आगा की भी मिस्टेक है, उसमें भी बात करते हैं, लेकिन जो मेहदी ने जिस तरह से ये रनआउट किया, वो एक कप्तान भी है इस टीम के। आई थिंक हमेशा से बांग्लादेश की रवायत रही है कि उनके कप्तान इस तरह की हरकतें करते हैं। अब आप उसको चीट बोलो या आप बोलो कि एक प्लेयर जो बिल्कुल आगा ही नहीं था वो बॉल पकड़ाने के लिए नीचे झुककर बॉल पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो रन आउट कर दिया। और आगा को भी समझना पड़ेगा कि यार ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे ये चीजें नहीं होती कि आप क्रीज के अंदर नहीं हो और उससे पहले आप बॉल उठाना शुरू हो गए हो। या तो आप विकेट के क्रीज के अंदर खड़े हो तो फिर अच्छा भी लगता कि आप बॉल उठाकर उनको दे देते, लेकिन आप खुद भी क्रीज से बाहर खड़े हो और आप ये कौन सी अच्छापन दिखा रहे हो कि मैं हाथ से बॉल आपकी तरह की क्रिकेट नहीं खेलता ना, हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता, हर कोई ये नहीं हो जाता कि जो आप सोच रहे हो सारे वही सोचेंगे। गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। आगा का एटीट्यूड गेम अवेयरनेस के वजह से बहुत कैजुअल रहता है। कभी वो रनिंग इतनी स्लो कर रहे होते हैं, मैंने देखा बड़ा ढीलापन उनके अंदर रहता है। इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, सारा कुछ सेट था, मोमेंटम सेट था, ऐसा लग रहा था कि आगा बड़ी आसानी से सेंचुरी बना देंगे, पाकिस्तान जो 340 के आसपास चला जाएगा। लेकिन बहुत ही फजूल किस्म की दोनों की तरफ से हरकत है। आगा ने भी बहुत ज्यादा फजूल हरकत की है, मेहदी ने तो की है, लेकिन मैं ज्यादा कसूर आगा का इसलिए तस्वर करूंगा कि आप इतनी ज्यादा इंटरनेशनल गेम खेल चुके हो, आपको गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप लीगल तरीके से बात करो ये तो आउट ही होगा। गेम होता है, गलत है यार। अगला बंदा आपको बॉल उठा के दे रहा है, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आउट और अपील कर रहे हो। अरे भाई उसने बगला अच्छा बांग्लादेश स्पिरिट ऑफ द गेम के सेंस में आप सोचिए, इंडिया विराट कोहली दिखाई जाएगी। अरे मैं भाई क्रिकेट की बात हो रही है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश को आप साइड रखिए, क्रिकेटिंग सेंस यार लोग कह रहे जस्टिस पर आगा जी का पीछा नहीं सब हो गया, छोड़ दीजिए। आप सुपर चैट दिखा दीजिए, आगा जी गए, अब आगा जी आउट हो गए, छोड़ दीजिए, खत्म, रोते रहिए जो ऊपर जी हुआ है, खत्म बेटा, ये देख लीजिए आप। खैर रोहन जी कह रहे हैं अबरार को बेच के एलपीजी खरीद लो। आपका बकवास कर वो भी नहीं आएगी जी। आजिए वो वाओ, आप केएल राहुल का इंटरव्यू हुआ है शायद मेरे ख्याल। अच्छा
डीसी के लिए। Nice. खैर सुपर चैट दिखा दीजिएगा और एक आगे बार जिताएंगे आईपीएल। केएल फॉर द विन मैन। ठीक है, फॉर द अभी